हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरुआती में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसको एक कन्फिगरेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे और एक होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फिर से आगे चल के हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट में पढ़ेंगे और उसी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वही बातें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आइसोमर है तो जो शुरुआत की डेफिनेशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वो अभी भी तो बना रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3D स्पेस। यानी 3D स्पेस में एटम का अरेंजमेंट, ग्रुप का अरेंजमेंट बदल जाएगा। इस फिनोमिना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल का क्या मतलब है? कन्फिगरेशनल में हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर होता वो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट होगा। अगर एटम का अरेंजमेंट ही केवल बदल रहा हो, रोटेशन के बारे में बात ना की गई हो, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात करेंगे। और कन्फॉर्मेशनल का क्या मतलब होगा, ये तो फ्री रोटेशन ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से ही होगा। तो ये तो एक ओवरव्यू था कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। चलिए समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन है और क्या कंडीशंस होने वाले हैं अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया है दोज कंपाउंड व्हिच हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड और रिंग। बोला गया है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बिल्कुल रहना भी चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट व्हाट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड और रिंग के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और अरेंजमेंट एटम का या ग्रुप का बदलना चाहिए। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया क्या है। अब हम समझते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर हम लोग देखें शुरुआत में क्या क्या तरीके से हैं, लेट्स से दैट कि अगर हम लोग बात करें पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसमें मतलब ये एल्कीन में शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एल्कीन में शो कर सकता है। रिंग के बारे में बोला गया है, रिंग के बारे में बोला गया है तो रिंग अगर है कोई तो उस रिंग के अबाउट ये शो कर सकता है, मतलब साइक्लो एल्कीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। इसी के साथ कुछ डबल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स और होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड NOH, इसे हम लोग ऑक्सिन पढ़ते हैं, ऑक्सिन पढ़ते हैं। इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक होता है N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, इसे एजो कंपाउंड कहते हैं, एजो कंपाउंड कहते हैं। और एक और है पॉली एल्कीन, जिसे हम लोग सही समय आएगा तो उसे एलीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलीन।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट में हमें इन 5 के बारे में डिस्कस करना है और इन्हीं 5 में समझना है कि अगर कोई एल्कीन है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करेगा और कैसे शो करेगा, और अगर कोई साइक्लो एल्केन है तो उस साइक्लो एल्केन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना पड़ेगा। अगर कोई ऑक्सिम है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ OH, इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सिम बोलते हैं। अगर कोई ऑक्सिम है तो वो ऑक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करेगा, और N डबल बॉन्ड N अगर कहीं है तो वो एजो कंपाउंड जिसे कहते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब एक सिस्टम है ये, इसे हम पॉली एल्कीन बोल सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो सकते हैं इसमें, जिसे हम एलीन भी बोलेंगे आपको आगे चल के। तो फाइनली यही 5 टाइप के कंपाउंड्स आपको नजर आने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्कीन के बारे में कि एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए और कब किस सिचुएशन में ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो वो भी किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है। चलिए तो हम लोग पहले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी GI इन एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी को शॉर्ट फॉर्म में GI पढ़ा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सी एल्कीन होगी जिसके करस्पॉन्डिंग हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं। एल्कीन का मतलब, ये बात आपको सीधे सीधे समझ में आता होगा कि कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये एल्कीन है, एल्कीन में अगर ये 2 बॉन्ड है तो उस 2 बॉन्ड के अराउंड कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंसी ग्रुप लगे हो या एटम लगे हो। चलिए हमने इस डबल बॉन्ड कार्बन से एक ग्रुप को हमने A मान लिया, एक को B मान लिया, A मान लिया, B मान लिया। अगर अब ये कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना, अगर इस कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना है तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, A नॉट इक्वल टू B। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, A नॉट इक्वल टू B। मतलब अगर कोई एटम A कोई एटम B हो या कोई ग्रुप A हो कोई ग्रुप B हो तो A एंड B मस्ट बी डिफरेंट। A एंड B मस्ट बी डिफरेंट। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना है तो डबली बॉन्डेड कार्बन से जो 2 वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैं इसी के साथ कुछ दूसरी बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे A और ये B बोल दिया था, अगर मैं यहाँ पे C बोल दूं और यहाँ पे D बोल दूं, अब कोई मेरे से पूछे क्या सर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो हमने क्या बोला था, किसी डबली बॉन्डेड कार्बन से जो 2 वैलेंसी है ये अलग अलग होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे A और B, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, A और B एंड C नॉट इक्वल टू D। ये दोनों बातें होल्ड करनी पड़ेगी, यानी A और B बराबर नहीं हो सकते, C और D भी बराबर नहीं हो सकते। बात समझ में आई? मतलब ये 2 वैलेंसी भी बराबर ना हो, ये 2 वैलेंसी भी बराबर ना हो। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ये दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप एटम से सेटिस्फाई है, ये दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाई है, तब वो होल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए कुछ और के बारे में बात करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा सर अगर कुछ ऐसा हो, मतलब यहाँ पे A हो यहाँ पे B हो, ये दोनों अलग अलग हो, और यहाँ पे कोई D हो यहाँ पे कोई D हो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं शो करेगा, बिल्कुल नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेम है।
ये दोनों सेम है, तो यहां पे हम क्या बोल पाएंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। फिर किसी ने कहा सर अगर ऐसा कुछ हो, C डबल बॉन्ड C, यहां पे A हो, यहां पे B हो, यहां पे A हो, यहां पे C हो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? फिर से वही बात, इंडिविजुअली डबली बॉन्डेड कार्बन पे आप फोकस करेंगे। यहाँ पे A जुड़ा है, यहाँ पे B जुड़ा है, मतलब यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B है, यहाँ पे A एंड C है, ये भी अलग अलग A नॉट इक्वल टू C। अगर ये है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जैसे मैंने बोला ये भी शो करेगा, मैंने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये भी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये भी शो करेगा। कंडीशंस जो है आपके सामने है कि ईच डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो एटम हो या जो ग्रुप हो वो अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यानी सबसे पहली कंडीशन यही है कि भैया डबली बॉन्डेड कार्बन को आपको फोकस करना है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट जो दो सिंगल वैलेंसी है उससे जो एटम लगा हो, उससे जो ग्रुप लगे हो, दे मस्ट बी डिफरेंट। इस तरह के कंपाउंड अगर कहीं होते हैं तो उस तरह के कंपाउंड, उस तरह के एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। अब तक तो हमने ये जान लिया कि कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगी। अब हम अगला ये जानते हैं कि सिस ट्रांस, आप सब लोगों में से काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। अब हम ये पता करने वाले हैं कि अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो उसका कौन सा अरेंजमेंट सिस आइसोमर बोला जाएगा और कौन सा अरेंजमेंट ट्रांस आइसोमर बोला जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बारे में। वही पुराना एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अभी तक जो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करेगा, कब शो करेगा। जैसे A और B ऐसे ऐसे भी ले लिया मैंने, यहाँ पे भी A और B ले लिया। अब फिर से, अब तो हम लोग चेक कर चुके हैं कि भैया ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों अगर अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा। अब हमें पता है कि ये GI शो कर रहा। अब ये नहीं यहाँ पूछा गया ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं, ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। अब ये बताना है आपको कि किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है, जैसे किसी आप A या तो स्मॉल a को रेफरेंस ले लीजिए या B को ले लीजिए, जो आपकी मर्जी ले लीजिए। अगर मैंने यहाँ को B ले लिया तो आप जरा देखिए ये दोनों B सेम साइड है, ये जो B है ये क्या है, सेम साइड है। सेम साइड बोल सकते हैं या टुगेदर बोल सकते हैं। इस तरह अगर सेम साइड है तो इसे पढ़ते हैं सिस आइसोमर। ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ते हैं सिस आइसोमर। अच्छा, अगर सिस आइसोमर हो गया तो इसका दूसरा बना सकते हैं क्या, ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। किसी एक को फिक्स कीजिए, दूसरे के अबाउट जो ग्रुप हो, जो एटम हो, उनको स्विच कर दीजिए। स्विच करने का मतलब इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। किसी को भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है। चाहे आप इस कार्बन के अबाउट इसको स्विच कीजिए या इसको स्विच कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि दोनों स्विच नहीं करेंगे। अदरवाइज आप B को ऊपर कर दिए, A को नीचे कर दिए, इसे भी B को ऊपर कर दिया, A नीचे कर दिए, तो वही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ग्रुप्स या आइटम को आप स्विच कर दीजिए। चलिए हम स्विच करते हैं। हमने उधर जो लगा हुआ है ग्रुप्स या आइटम, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। इधर को हमने स्विच किया, इसको B को ऊपर भेज दिया और A को नीचे लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे इस डबली बॉन्डेड कार्बन वाले प्लेन में B और B कहां हो गए, B और B कहां हो गए, अपोजिट हो गए। B और B अपोजिट हो गए। इस अपोजिट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर देख लीजिए आराम से। क्या किया मैंने, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं उस ग्रुप को देखा, जो सेम ग्रुप हो, सेम एटम हो, अगर दोनों साथ साथ है, सेम साइड है, उसे सिस आइसोमर बोल रहे हैं। अगर वही ग्रुप अपोजिट साइड हो गए, उसे हम ट्रांस आइसोमर बोल रहे हैं। आई होप सबको बातें क्लियर होंगी।
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसी को एग्जांपल में आगे बढ़ाएं, हम चेक करना चाहते हैं 2 ब्यूटीन कोई कंपाउंड है, क्या 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। हम चेक करना चाहते हैं कि 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं। तो पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही ड्रा करना होगा। अब हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं, तो बहुत ही तेजी से हमें 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने यही सीखा है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं किसी गिवन आयुपैक नेम का। अब हमें फोकस कहां करना है, हमें फोकस करना है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। डबल बॉन्डेड कार्बन पे फोकस करना है। अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन पे फोकस करें और उसके अबाउट हम एक्चुअली स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो जरा देखिए, आप इस डबल बॉन्ड को फोकस कीजिए। अब इस डबल बॉन्ड पे जो 2 एटम लगे हुए हैं वो क्या क्या है। एक मिथाइल नजर आ रहा होगा, एक मिथाइल नजर आ रहा होगा, और एक यार यहाँ पे हाइड्रोजन है ये नजर आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन है ये नजर आ रहा होगा। जरा इधर देखिए, इस पे भी एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। लग गया कि नहीं लग गया। अरे अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, जो इस डबल बॉन्ड के अबाउट हमने एटम का अरेंजमेंट किया है, जरा देखिए इस अरेंजमेंट को देख के पहले तो यही बताना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। फिर आप लोगों ने वही तरीका लगाया कि सर हमने डबल बॉन्ड कार्बन को देखा, यहाँ पे ये मिथाइल लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आए ये भी मिथाइल ये भी हाइड्रोजन, अलग अलग है ये भी। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर किसी का प्रश्न बस इतना सा है आपसे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कि अब ये किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा उसको उस फॉर्म में भी आप बताइए। तो क्या आप इसे बता सकते हैं, क्या इसका नाम लिख सकते हैं आप। ये तो क्या था 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। लेकिन अब कोई पूछे इसका नाम बताओगे, तो आपने देखा, आपने चाहे CH3 को नोटिस किया चाहे हाइड्रोजन को नोटिस किया, हमने हाइड्रोजन को नोटिस किया और देखा दोनों हाइड्रोजन क्या है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है। दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है। और सेम साइड वाले ग्रुप्स को क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिस आइसोमर पढ़ते हैं। तो आप इसके पहले सिस लिख देंगे। अब वही सिस लिख दिया और वही पुराना नाम 2 ब्यूटीन। अगर कहीं इस तरह का अरेंजमेंट आपको लिखा मिल जाए और कोई पूछे इसका सही नाम बताइए, तो आपको सिस 2 ब्यूटीन लिखना ही पड़ेगा। इस तरह के अरेंजमेंट को आप 2 ब्यूटीन लिख देंगे चलेगा। लेकिन अगर कहीं इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिया गया है तो इसे आपको सिस 2 ब्यूटीन बोलना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया सिस 2 ब्यूटीन तो बन गया, क्या इसका आप ट्रांस बना सकते हैं, तो हर किसी ने कहा हाँ सर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपने सिखाया है कि किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जो 2 ग्रुप 2 एटम लगे हो उन्हीं को आप स्विच कर दीजिए, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर कर दीजिए, तो जो दूसरा वाला फॉर्म है वो ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। जैसे हमने इस CH3H को ऐसे बना रहने दिया, इधर के H को ऊपर कर दिया, इधर CH3 को नीचे कर दिया। अब क्या हुआ, अब बदल गया, अरेंजमेंट बदल गया। अरेंजमेंट बदल गया मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गए। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्रांस नाम आ जाएगा। और 2 ब्यूटीन तो पहले से ही है, ट्रांस 2 ब्यूटीन आ जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन आ जाएगा। तो फाइनली हम 2 ब्यूटीन को चेक कर रहे थे कि 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। तो हमने चेक कर लिया कि 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। ये अपने 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक सिस 2 ब्यूटीन और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। चलिए कुछ अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे आपके सामने दूसरा नाम लिखा है 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अब आपको चेक करना है कि 1,2 डाइक्लोरोएथीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। तो आप बहुत तेज इसका स्ट्रक्चर बनाइए। एथीन है तो फिर से समझ में आना होगा आपको कि 2 ही कार्बन है, और ईन है तो डबल बॉन्ड का होना कंपलसरी है। 1,2 बोला गया है यानी एक Cl आप यहां कर दीजिए, दूसरा Cl यहां कर दीजिए और रेस्ट ऑफ द वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। 1,2 डाइक्लोरोएथीन बन गया। हमने जानबूझकर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है क्योंकि अब हमारे पास वो सब चीजें यार सीखने के लिए था कि पहले आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए,
फिर डबल बॉन्ड को इंडिकेट कीजिए, उसके बाद अरेंजमेंट को दिखाइए आप। अब आप थोड़ा सा क्विक कर सकते हैं। डबल बॉन्ड के अबाउट हमने देखा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। क्लोरीन हाइड्रोजन अलग अलग है, अलग अलग है। अब ये बात तो समझ में आता है कि 1,2 डाई क्लोरोएथेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, पहला काम खत्म हुआ। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो तुरंत आप ये भी जान पाएंगे कि वो किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म। तो आप देख के बता पा रहे होंगे, चाहे आप H को रेफरेंस ले लीजिए, चाहे Cl को ले लीजिए। यहाँ मैं H को ले रहा हूँ, दोनों सेम साइड है, इसे हम क्या लिख लेंगे, सिस 1,2 डाई क्लोरो एथीन। अगर सिस बना लिया तो हम ट्रांस भी बना लेंगे। किसी एक का फिशर अरेंजमेंट चेंज कर लीजिए, किसी का एक का अरेंजमेंट बदल दीजिए, सॉरी यहाँ पे H कर दीजिए और यहाँ पे Cl कर दीजिए। किसी एक का अरेंजमेंट बदल दीजिए, यहाँ पे H ऊपर कर दिया, Cl नीचे कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे H और H अलग अलग हो गए। अगर H और H अलग अलग हो गए यानी अपोजिट हो गए। और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसे आप लिख सकते हैं ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो एथीन, ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो एथीन। इसी तरीके से मैं एक और लिख रहा हूं, जरा इसे आप चेक करके बताइए, 2 मिथाइल ब्यूटटूइन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? 2 मिथाइल ब्यूटटूइन, इसको बनाना है। अब ये बहुत तेज से आपको आना चाहिए। 2 मिथाइल है यानी दूसरे पे मिथाइल लगेगा, डबल बॉन्ड भी दूसरे पे लगेगा। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, 2 मिथाइल ब्यूटटूइन का। पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यार किसी ने देखा, बहुत तेजी से देख लिया, सर हमने तो देख पा रहा हूं इस कार्बन से 2-2 मिथाइल सेम सेम लगे हैं। मैं देख पा रहा हूं सर इस कार्बन से 2-2 मिथाइल सेम सेम लगे हैं, ये दोनों सेम सेम है। अगर एक भी कार्बन के अबाउट 2 ग्रुप या 2 एटम सेम सेम है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये बता देंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अरे एक बात और भी आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि अगर सपोज दैट आपने इसको बनाया, आपने कहा कि सर हम देखना चाहते हैं कि बना के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है बेटा सिस और ट्रांसफॉर्म उसका एग्जिस्ट करे, यानी उसके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट एग्जिस्ट करें, इसका मतलब ये है। तो क्या इसका दूसरा अरेंजमेंट आप बना पाओगे? इस कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा अरेंजमेंट आप बना पाओगे? किसी ने कहा सर इसको पलट दें तो क्या चेंज नहीं हो जाएगा? हमने कहा पलट दो। आपने ये ऊपर कर दिया, हमने CH3 नीचे कर दिया, क्या ये बदल गया? क्या ये दोनों भैया अलग अलग है? अलग अलग है? नहीं है यार, बता ही नहीं पाओगे। बताओ मुझे, किसी ने कहा सर ये CH3 और ये एक तरफ है, तो मैंने कहा भैया यहाँ भी तो CH3 सेम एक तरफ है, सेम साइड है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। अच्छा आइडेंटिकल है तो इसके किसी के कॉन्फ़िगरेशन से को इंटरचेंज करने से उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, इसीलिए हम बात कर पा रहे हैं कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। चलिए एक अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा गया मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ध्यान दीजिए भैया, इसका नाम भी और इसका भी स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। ये नाम और इसका स्ट्रक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं, आगे भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एसिड या उसके डेरिवेटिव, वहां पर भी अपीयर होगा, बार बार ये अपीयर होगा। तो मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइसोमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बाकी चीजें। अब हम बताने वाले हैं ये मैलेइक एसिड का क्या होता है। मैलेइक एसिड जो होता है वो सिस आइसोमर होता है, ध्यान देना है। ये मैलेइक एसिड जो होता है वो
सिस आइसोमर होता है। और इसी का ट्रांस आइसोमर जो होता है उसका नाम अब बदल जाता है, बस खास बात यही है उसका नाम हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या होता है? ट्रांस आइसोमर होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सिस आइसोमर जो होता है वो क्या होता है? मैलेइक एसिड। ट्रांस आइसोमर जो होता है वो क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ये भी एक पार्ट होता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना या किसमें एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये मतलब है। जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया, फिलहाल बहुत पहले पूछा गया, 2000 में पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब आप देखिए चारों ऑप्शंस में आपको आयुपैक नेम दिए गए हैं, तो सबको आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय कम लगे, क्विक तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। बोला गया 1 फेनिल, यानी पहले वाले कार्बन पे फेनिल लगेगा। बोला गया 2 ब्यूटीन। ये बताइए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? डबल बॉन्ड को देखिए, हाँ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर यही शो कर गया। क्यों? इस डबल बॉन्ड को जरा ढंग से लिखिए, अगर आप किसी को क्लियर नहीं हो रहा। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? PH CH2। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? H। यानी इस कार्बन से ये 2 अलग अलग हो गए। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन में भी H लगा हुआ है, इस पे क्या लगा हुआ है? CH3। इस बार ये नहीं पूछा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर कौन है, ट्रांस आइसोमर है। बस आपसे इतना पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो हम देख पा रहे हैं पहला ही ऑप्शन मिल गया कि ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब यही कंपाउंड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये तो इत्तेफाक है कि पहला ही ऑप्शन ही आपको मिल गया, अदरवाइज आपको कहीं लास्ट में मिलता तो आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहला ऑप्शन हम लोगों ने चेक किया और पहले ही ऑप्शन से हमें मिल गया। अब कोई चेक करना चाहे तो आगे भी कर लेगा। 3 फेनिल 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन को दिमाग में आते ही समय में आता है कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है और क्या है? 3 फेनिल है। अब यहां पे पहले ही नजर में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कहां हो गया? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है वहां पे 2 H सेम है, तो भैया ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करने वाला, जो होना भी चाहिए। 2 फेनिल 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन को फोकस करना। 1 ब्यूटीन को अगर आप फोकस करेंगे फिर से वही कहानी, क्या? डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप सेम, डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 एटम सेम। तो फिर से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, लास्ट पे आइए 1,1 डाइफेनिल। प्रोपीन है 1,1, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, CH और ये CH3। प्रोपीन है मतलब 3 ही कार्बन का पैटर्न चेंज होगा। इस कार्बन पे तो H और CH3 अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों फेनिल सेम है, तो ये भी क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। तो आपका पहला वाला आंसर इसके हिसाब से बिल्कुल सही है और यही करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल लिखा, मैं चेक करना चाहता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो तुरंत लोगों ने देखा कि सर इसके अबाउट क्लोरीन लगा है, मिथाइल लगा है, अलग अलग है, गुड। इसके अबाउट देखा इथाइल लगा, एच लगा, ये भी अलग अलग है, वेरी गुड। सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा, मैं तो बिल्कुल बता दूंगा सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर। मैंने कहा भैया अगर आपको पता चल गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो जरा इसका सिस और ट्रांस बना के दिखा दीजिए। फिर लोग ढूंढने लगे कि सिस ट्रांस के लिए तो आपने तरीका बताया था कि सेम ग्रुप एक सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये केस होना चाहिए। सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसे हम सिस आइसोमर बोलते थे, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांस आइसोमर बोलते थे। तो हमने देखा कि किसको इधर हम रेफरेंस ले, मिथाइल को अगर रेफरेंस ले तो इधर मिथाइल है ही नहीं। अगर क्लोरीन को रेफरेंस ले तो भी इधर क्लोरीन नहीं है।
तब क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर रहा? कर रहा। लेकिन अब ये मुश्किल है इसमें सिस और ट्रांस बता पाना। सिस ट्रांस बता पाना इस तरह के कंपाउंड में मुश्किल है, इसीलिए इस तरह के कंपाउंड का नाम करने के लिए सिस ट्रांस का एक अलग फॉर्म आया, जिसे हम लोग ई एंड जेड फॉर्म पढ़ेंगे। ई एंड जेड फॉर्म पढ़ेंगे। ई और जेड क्या होता है अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।